हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। आपके साथ होली रेसिपीज ढेर सारी शेयर की हैं मैंने इस बार। तो बस फिर ब्रेकफास्ट की टेंशन ख़त्म, क्या बनाया जाए। क्योंकि चाय, कॉफ़ी, दूध जिसके साथ भी लेना हो, अपनी पसंद का नाश्ता। काजू मट्ठी नमकीन बहुत टेस्टी, बहुत खस्ता क्रिस्पी बनी हुई है। बेसन का सेव मेरा फेवरेट है। चकली मेरी और शुभम दोनों को बहुत पसंद है। चकली भी बहुत बढ़िया बनी है और इन सभी की रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। और गुजिया क्या ही कहने, एकदम सॉफ्ट सा मावा, बहुत टेस्टी और एकदम खस्ता गुजिया बनी है। तो अब सुबह चाय के साथ ब्रेकफास्ट में बनाने का मतलब साथ में नाश्ता बनाने का टेंशन ख़त्म है, क्योंकि सूखा नाश्ता रहता है। एक बात तो है, दिवाली और होली पे जब भी नाश्ता बनता है, बनाते वक्त तो हमको काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन नाश्ता जब बन जाता है तो अगले 15 दिन बड़ा रिलैक्स रहता है। सुबह की चाय हो या शाम की चाय के साथ नाश्ते के लिए सूखा नाश्ता एकदम फिट रहता है, परफेक्ट। तो बस मेरी बन गई है चाय अदरक और गुड़ वाली, शुभम के लिए दूध बनाया है और हम लोग नाश्ता के लिए आ गए हैं बालकनी में। सुबह बस ठंडा ठंडा लगता है, अब लंच टाइम पे तो बालकनी में बिल्कुल बैठ ही नहीं सकते, इतनी तेज़ गर्मी शुरू हो गई है ना कि अब मैं क्या ही बताऊं। तो हम लोग के यहाँ तो मतलब गर्मी वाले दिन शुरू हो गए हैं। जैसे होली के बाद आपने मौसम महसूस किए होंगे ना अपने शहरों में, यहाँ भुसावल में होली के बाद वाला सीज़न अभी से शुरू हो गया है। मैंने बनाई थी हरे मटर और मूंग मिक्स बड़ियाँ, जो कि आपके साथ शेयर भी किया था। और हमारी बड़ियाँ 2-3 दिन धूप में खूब अच्छे से सूख चुकी हैं, जिनको मैं ड्राई कंटेनर में भर के रख रही हूँ। ये जो बड़ी हैं इसमें मटर के साथ मूंग दाल मिक्स है। एक बार मैंने बनाई थी केवल हरे मटर की, केवल मूंग की दाल की, तो मैंने 3 तरीके की बड़ियाँ भरी हैं भी। केवल मूंग की दाल की येलो वाली, ये ग्रीन वाली मूंग मटर मिक्स हैं, और ये वाली लोबिया की हैं, लोबिया बड़ी, इसमें मसाला भी मिक्स है। इन दोनों में सिर्फ अदरक, हरी मिर्ची और हींग है। तीनों ही वड़ियों की रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और मुझे कल ही एक कमेंट था कि आप सभी वड़ियों को मिक्स करके बनाइएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो आइडिया। अरे वाह, तो ठीक है, फिर आज हम वही ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक मुट्ठी लिया है मूंग की वड़ियाँ, एक लिया है मटर वड़ी और एक लिया है लोबिया की वड़ी। तीनों कलर की मिक्स बनाते हैं। मैं सोच ही रही थी क्या बनाऊं, और फिर सुबह अभी मैंने जैसे ही प्लेट को उठाया, डाइनिंग टेबल में रखी हुई थी, ये सूख गई हैं वड़ियाँ, क्योंकि पहले रूम में मैं बनाती हूँ सारी वड़ियाँ, आपको दिखाया ही है। फिर हम इसको धूप में रख देते हैं अच्छा खासा 3-4 दिन 5 दिन, मतलब जब ज़बरदस्त धूप में लग जाए, फिर बस इनको फाइनली कंटेनर में भर के रखना है। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रखें, प्लास्टिक, स्टील या फिर कांच का, जा जो भी आपको रखना हो। बस वड़ियों को अच्छे से सुखा लेना, बारिश के दिनों में तो ये काम आएंगी ही आएंगी। कई बार बदलते मौसम में भी सब्ज़ी खाने की इच्छा नहीं होती, जैसे इन दिनों अचानक से मौसम चेंज हुआ तो समझ नहीं आ रहा बनाए तो क्या बनाए, खाना है तो क्या खाना है। तो इसलिए आज बनाएंगे वड़ी। इसके लिए मैंने कुकर में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करने रखा है, सरसों का तेल। और अब करते हैं बेसिक सी चॉपिंग कटिंग की तैयारी, जिसके लिए मैं यहाँ पर प्याज ले रही हूँ। वैसे देखो, हम मूंग दाल बड़ी बनाते हैं ना, तो हम प्याज नहीं डालते हैं। चूँकि मैं बना रही हूँ मिक्स वाली, जिसमें लोबिया वाली वड़ी भी हैं, चौली की वड़ी, तो उसको थोड़ा मसालेदार ही बनाते हैं। तो वही मैं सोच ही रही थी, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ये मिक्स वड़ियाँ, मैंने कभी बनाया नहीं, हमेशा मूंग दाल की बनाई हैं। तो फिर ये मैंने सोचा चलो प्याज डाल लेते हैं। और लहसुन मैंने नहीं डाली है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। बारीक काट लिया है मैंने हरी मिर्ची को भी और अदरक को भी, साथ में हरे धनिया की डंठल। हरा धनिया में इतनी सारी डंठल लगी होती है, तो मैं अक्सर ही डंठल का सब्जी में यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पर तेल गरम हो गया था, जितनी देर मैंने ये कटिंग वटिंग करी, तो जैसे ही गरम हुआ तेल, तो ये वड़ी डाल करके पहले घी में भून लेंगे। इनको अच्छे से भून लेंगे। कोई भी वड़ी बनाते हैं, मैंने तो वही सोच के बनाती जा रही हूँ कि जैसे ही मूंग वड़ी बनाते हैं ना, वैसे। यहाँ पर एक छोटे साइज़ का आलू भी लिया है मैंने, और उसको छोटे पीसेस कट कर लिए हैं, और आलू को भी डाल दिया है कुकर में। वड़ी अच्छी भून चुकी थी, थोड़े से आलू भी अच्छे से तेल में भून जाएंगे, यही सोच करके यहाँ पर भून लिया है मैंने। अब बस इंडक्शन बंद कर दिया है, और ये भुनी हुई वड़ियाँ, मंगौड़ियाँ, साथ में आलू, ये प्लेट में निकाल के साइड में लिया। अब कुकर में वापस से 2 से 3 चम्मच तेल गरम किया है, जीरा हींग डाले हैं, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और बारीक कटी हुई अदरक डाल करके मिक्स करके भून लिया है। प्याज को अच्छा सा बिल्कुल फ्राई कर लेंगे। अदरक हरी मिर्ची मैंने काट के डाली हैं, आप चाहें तो अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल सकते हैं, मैंने कटिंग करके डाला है। साथ ही यहाँ पर 2 टमाटर कटे हुए डाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डाला है।
धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच के करीब, और हल्दी और मिर्ची आधा आधा चम्मच। थोड़ा वही धनिया पत्ता की जो डंठल काटी थी वो डाल दी है, नमक डाल दिया है, और आलू और मंगोड़ियाँ भी डाल दी हैं। अब अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। ये जो हरे धनिया की डंठल डालते हैं ना काट करके या पीस के, उससे सब्ज़ी में बहुत अच्छी खुशबू भी आती है ताज़े धनिया की, और स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। अब आलू, मटर, मंगोड़ियाँ सब पूरी अच्छे से मिक्स होके भुन चुकी हैं। फिर इसमें डाला है पानी। पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखें रस्से के हिसाब से, क्योंकि वड़ी जो होती हैं वो पानी सोख कर लेती हैं, स्पेशली मूंग दाल वड़ी और लोबिया वड़ी दोनों ही डली हुई हैं। और हरे मटर की जो मंगोड़ियाँ हैं ये मटर वाला स्वाद देंगी। बहुत टेस्टी लगी ये सब्ज़ी मुझे, और ये जो 3 बढ़िया मिक्स करने का आइडिया बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और सच में मैंने पहली बार बनाया। 3 तरह की बन भी गई थी, मैं डब्बे में भर के भी रख लेती, पर मैं तीनों को मिक्स करके बनाऊँ ऐसा शायद मैं ना सोच पाती तो इसलिए अच्छा लगा, ट्रायल बहुत बढ़िया था। अब मैंने जैसे ही 2 सीटी हो चुकी थी, स्टीम पूरी निकल गई है, फिर कुकर खोला है, कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, मिक्स किया, और ये हमारी आलू मंगोड़ी की सब्ज़ी तैयार। बहुत टेस्टी लग रही थी सब्ज़ी, एकदम सिंपल वाला खाना जैसे ना होता। प्याज ज़रूर डाली थी मैंने, लहसुन नहीं डाला है, प्याज डाली थी, लेकिन जैसे नॉर्मल हम लोग बनाते हैं ना आलू मंगोड़ी, बिल्कुल वैसे ही मस्त एकदम टेस्ट, ना बहुत ज़्यादा तेल मसाले, और एकदम सिंपल सी सब्ज़ी। अब चलो बनाते हैं बूंदी का रायता, जिसके लिए दही निकाली मैंने फ्रिज से। तो सबसे पहला देखा अब तो बर्तन खाली होने को है, तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच दही छोटी कटोरी में निकाल के साइड में रख लिया। बाकी पूरी दही एक मिक्सिंग मतलब डोंगे में डाली है, मिक्सिंग बोल बोलने वाली थी मिक्स करने के लिए ना, नहीं मिक्सिंग बोल नहीं, ये डोंगा है। और ये हमारा शादी में मिला हुआ डोंगा है, जो मम्मी ने वो दिया था ना डिनर सेट, उसका डोंगा है। 25 साल हो चुके हैं, 25 एनिवर्सरी इनकी पूरी हो चुकी है इसमें डाला है नमक, भुने जीरे का पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर लिया दही को। फिर इसमें पानी भी डाला है, कटा हुआ धनिया पत्ता डाला है, और ढेर सारी बूंदी डाली। शुभम को बूंदी ज़्यादा पसंद है, जब वो रायता निकालता है अपने लिए कटोरी में तो बूंदी उसको ज़्यादा चाहिए रहती है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा सी बूंदी डाल दी है। अब मिक्स करके साइड में रख दिया है। तड़के पैन में 1 चम्मच तेल गरम किया है। अब घी या तेल जो चाहें वो डालें तड़के के लिए। घी की भी बहुत अच्छी खुशबू और स्वाद होता है रायते में, पर मैंने इसमें सरसों का तेल गरम करके राई, जीरा, हींग और मिर्ची पाउडर डाल करके इस तड़के को डाला है, बूंदी के रायते में मिक्स कर दिया है। और इतना टेस्टी लगता है ना ये रायता, हमारी फैमिली में तो मतलब सबका फेवरेट है। हम लोग लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खाते हैं। गर्मियों में मतलब हमारा रायता खाना पूरा। और ये आलू के पापड़ और आलू के चिप्स, इनकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसी सीज़न में बनाए हैं मैंने होली के लिए होली इससे पहले बोलने वाली थी हाँ, तो ये तैयारी की थी जो। तो आलू के पापड़ हैं प्लेन, बिना साबूदाने वाले, और ये 2 डब्बों में मैंने भर के रख दिए हैं। ये डब्बे भरती रह रही हूँ मैं लगातार। हमारे शुभम को खाने के साथ में चाहे सुबह का खाना हो चाहे रात का खाना, बस को ये से कुछ कुरकुरा पसंद है। अब चूँकि पापड़ चिप्स हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना बीच बीच में तल के इसमें रखती जाती हूँ दोनों डब्बों में। अब मैंने फ्रिज से निकाला है दूध का बर्तन, और जो छोटे बर्तन में अभी दही था ना वो मैंने धुल लिया, इसलिए मैंने पहले दिखाया था। देखो मैंने साफ़ किया है, साफ़ कर लिया वो दूध का बर्तन छोटा वाला। इसमें मैं दही लगाती हूँ, और जो फ्रिज से निकाला है वो मैं ऐसे उंगली का निशान इसलिए दिखा रही थी कि देखो ये ठंडा है। जो फ्रिज से निकाला है हमने बर्तन, उसमें ऐसे ठंडा बन जाता है ना, ऐसे यूँ उंगली से निशान दिखाओ। और इसको हमने गरम किया है। गरम इतना किया है कि सिर्फ गुनगुना किया है, मतलब फ्रिज जैसा ठंडा नहीं है, नॉर्मल सा दूध है। तो मैं दही कैसे जमाती हूँ ये आपको दिखा रही हूँ। शायद मुझे लग रहा है 10 या 11 बज रहे होंगे, मैंने उस समय टाइम ज़रूर नहीं देखा था, लेकिन अंदाज़न से मैं कह सकती हूँ कि कब मैंने दूध में दही डाली। और ये मैं आपको रात में दिखाऊंगी, शाम को 7 बजे ये हमारी दही जम गई थी। यानी कि अगर हम 10 बजे भी मान लेते हैं इस टाइम पे, मैंने नहीं देखा था एक्चुअली उस टाइम पे, मैं अंदाज से 10 से 11 के बीच का टाइम होगा जब मैं खाना बना रही थी। और मैंने दूध में दही डाल करके कैसरोल में ढक के रख दिया है, और रात में दही 7 बजे मैंने उठाई थी, दही जम गई थी, वो मैं दिखाऊंगी आपको आज ही। तो सुबह दही लगा दी, ठीक है। और ये मैंने मलाई फ्रिज से सुबह निकाली थी। मलाई एक डोंगे में मैं रखती हूँ, और जब पहले ही दिन मलाई निकाल के रखती हूँ डोंगे में, तो दही डाल देती हूँ 1 चम्मच, जैसे अभी दूध में डाला, तो वो दही वाली मलाई रहती है। सुबह ही मैंने बर्तन खाली किया डोंगा और धुलने में ले लिया,
और ये जो बर्तन में निकाल के रख दी मलाई ढक करके, क्योंकि रात में मैं घी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने छोटे कुकर में 1 कप चावल धुल करके साफ़ पानी, नमक और घी डाल करके इसको भी रख दिया इंडक्शन में। वैसे मंगोड़ियों के साथ रोटी अच्छी लगती है, लेकिन थोड़े से चावल भी बना लिए, मतलब थोड़ा सा भी चावल खाओ ना तो लंच में खाना पूरा सा महसूस होता है, वरना मुझे ऐसा लगता है कुछ कमी कमी सी। एक तो दाल नहीं बनी हुई है, केवल सब्जी रोटी है और रायता है, इसलिए मैंने चावल भी बनाए और चावल के साथ भी वो सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी लग रही थी। अब आटा गूँथने के बाद बस आटा बॉल्स बनाई हैं मैंने और रोटियां बनाएंगे। रात में जब मैं दोनों ही चीज़ें दिखाऊंगी आपको। जो मैंने मलाई का बर्तन सुबह निकाल के रखा ना, ये ऐसे सुबह बाहर निकाल के रखा, हम रात में घी बना लेंगे। सुबह बहुत सारे काम रहते हैं तो ऐसा लगता है फिर ज़्यादा देर किचन में काम हो जाता है, और रात में ऐसे ज़्यादा रसोई नहीं रहती ना, तो फिर उस समय काम के साथ में घी भी बन जाता है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं ज़्यादातर रात में ही घी बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो एक अलग सा काम नहीं लगता ना, मतलब काम के साथ में ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे साथ ही साथ हो जाता है। और दूसरी चीज़ कि मैं दही कैसे जमाती हूँ, अक्सर ही सब लोग पूछते हैं। तो मैं जब कभी रात में दही जमाया करती थी ना, दही के बर्तन, दूध के बर्तन में दही डाला, मैं बोली थी दही के बर्तन में दूध डाला, नहीं, दूध के बर्तन में दही डाला, तो ऐसे रात में रखती थी विंटर्स में, और ओवरनाइट रख दो तो सुबह दही सेट हो जाती है। अब गर्मी के दिन है, लेकिन याद ये रखना पड़ता है कि रात में या शाम को याद से जैसे ही दही जम जाए ना, तुरंत उसको फ्रिज में रख दो। अगर आपने उसको भूल गए गलती से भी रखे रहने दिया, तो इतना खट्टा हो जाएगा कि आप ज़ुबान पे रख ही नहीं पाएंगे। दही की यही मतलब खासियत है वो जैसे ही जमे उसे तुरंत फ्रिज में रख दो, फिर ठंडी और फ्रेश दही का खास स्वाद अलग होगा। अगर वो बाहर बहुत देर तक रखी रहेगी ना जमाने के लिए, 8-10 घंटे, 12 घंटे, तो दही बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, फिर हमारे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। इसलिए याद से मैंने अभी सुबह लगाया, गर्मियों में मैं अब सुबह लगाया करूँगी, ताकि कैसे भी करके जैसे 5-6 घंटे हुए, दही जम गई, तुरंत उठा के उसको फ्रिज में रख दिया। कई बार तो शाम के 4 बजे ही दही जम जाएगी अभी गर्मियों में, सुबह 12 बजे लगाओ, 4 बजे दही तैयार। चाय बनाती हूँ, एक तरफ तुरंत दूध का बर्तन उठा, दही का बर्तन उठा के फ्रिज में रखती हूँ। तो ये कुछ हैबिट मौसम के हिसाब से चेंज करनी पड़ती हैं। रोटियां बनने के बाद घी चुपड़ करके हमने रख दिया है रोटी सर्वर में, और ये रोटी सर्वर है, ये कैसरोल नहीं है, लेकिन है ये रोटी के लिए ही। इसमें एक प्लेट लगी होती है नीचे, जिससे रोटी बिल्कुल भी गीली नहीं होती। पहले मैं अक्सर, आपने देखे होंगे व्लॉग में, मैं कपड़े में लपेट के रोटी रखती थी जब कैसरोल में रखती थी, पर मुझे याद ही नहीं आखिरी बार मैंने कब ऐसा किया। जब से रोटी सर्वर में मैं रोटियां रखने लगी ना, डायरेक्टली रोटी रखती हूँ, कभी कोई गीली नहीं होती, किसी तरह की कोई स्मेल नहीं होती है, मस्त एकदम फ्रेश रहती हैं। चावल का कुकर की पूरी स्टीम निकल चुकी थी, सिर्फ एक विसिल में मैंने ये चावल पकाए हैं, जिसमें घी और नमक डाल के पकाती हूँ, और पहले से धुल के मैं रखती हूँ, लेकिन चावल कुक करने से पहले 15-20 मिनट आराम से, उससे एकदम खिला खिला बिखरा हुआ चावल बनता है। और चावल का बर्तन कुकर में अगर आप बना रहे हैं स्पेशली, तो पतीले में तो ठीक है, उसी में रखा रहेगा। कुकर में अगर आप बना रहे हैं तो हमेशा ट्रांसफ़र करना चाहिए चावल को। उससे क्या होता है ना, रात में भी ये चावल खाए जाएंगे, क्योंकि ये बने इसीलिए हैं, इसी मकसद से बने हैं ये कि रात में दाल चावल खाए जाएंगे। एक्चुअली सब्जी रोटी की तो ही है पूरा सबके लिए लंच के हिसाब से, चावल एक्स्ट्रा हैं हमारी फैमिली में ये, तो ये रात में दाल के साथ खाए जाएंगे, और ये बिल्कुल खिले खिले रहेंगे, ये खासियत होती है। और साथ में है मेरा पसंदीदा अचार, हल्दी वाला। और चलो प्लेटिंग कर लेते हैं। बर्तन वर्तन भी पहले ही धुल लिए, क्योंकि खाना बनाने के बाद जैसे ही हाथ धुलने गए, वो रोटी का बर्तन समेटा, चकला बेलन, तो मैंने सारे के सारे बर्तन धुल लिए, जो सुबह से नाश्ते और दूध से शुरू था। अब थाली लगा लेते हैं। तो मंगोड़ी और आलू की सब्जी है, बूंदी का टेस्टी यमी रायता है, साथ में एकदम गर्मा गर्म चावल हैं, अदरक हरी मिर्ची का अचार है इंस्टेंट, वो भी बिना तेल मसाले का, लेकिन मैं इस अचार को फ्रिज में रखती हूँ। और साथ में है आलू के पापड़, और साथ में है कुरकुरे चिप्स। तो ये हमारी सिंपल और टेस्टी थाली। और चिप्स में हल्का सा मैंने नमक मिर्ची डाला है मसाला, जिससे चिप्स और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और मंगोड़ी की कोई भी सब्ज़ी आप बनाओ, चाहे मूंग की, चाहे मटर की, चाहे लोबिया की, ऊपर से 1 चम्मच घी डालकर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक्चुअली मतलब जिन लोगों को आदत है ना खाने में घी की, तो उनको दाल हो या सब्जी पसंद आता ही आता है, स्वाद बढ़ जाता है, बहुत टेस्टी लगती है। और 12 बजे मेरी वीडियो होती है लाइव। तो आज चूँकि सुबह नाश्ता में अलग से कुछ बना नहीं था, वही चाय के साथ चकली खाई थी मैंने,
फिर टाइम से खाना बन गया तो खाना खाने बैठ गई। 12:15 12:30 का टाइम है, मैं अपना व्लॉग खुद देख रही हूँ। देखने में कभी कभी पता चलता है ना कहाँ हमने क्या गलत किया, क्या खराब लग रहा है चीज़, क्या कैसी है। अपने आप को देख करके व्लॉग देख रही थी और खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद फिर आराम भी किया थोड़ी देर, फिर सबके रिप्लाई भी करती हूँ मैं जैसे मुझे टाइम मिलता है, सबके कमेंट्स के जब मेरा व्लॉग आता है तो। और शाम की चाय भी हो चुकी मेरी, लेकिन शाम 7 बजे मैंने ये दही निकाली है, कैसरोल से उठाई है। दही अच्छी जम चुकी है और इसको बहुत परफेक्टली सेट करने के लिए सबसे अच्छी टिप होती है, दही जैसे ही जम जाए इसे हमेशा फ्रिज में रख दो। देखो 7 बजे मैंने चेक किया था कि मतलब ये समय 7 बज रहे हैं, मैं रसोई के लिए आई हूँ किचन में, और मैंने सबसे पहला काम दही का ही किया याद से, क्योंकि अगर मैं इस टाइम पे ये ना करती, सोचती चलो लास्ट में उठाएंगे फ्रिज दही, तो वो और खट्टी होने लग जाती। जैसे जैसे एक बार दही जम गई ना, फिर जितनी देर आप बाहर रखेंगे उसका खट्टापन पकड़ना लगेगा। इसीलिए 5 से 6 घंटे में दही आराम से जम जाती है और उसे आप फ्रिज में रख दो। कभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगी किसी वीडियो में कि कैसरोल के अंदर दही कैसे जमाते हैं, मतलब बहुत जल्दी दही जमती है। चलो, जो मलाई निकल के रखी थी ना, उसे मैंने गर्म करने रखा इंडक्शन में। मैंने मलाई को ऐसे मिक्स वस किया केवल, और फिर गर्म करने रखा। ये है काला चना और हरी मूंग खड़ी, ये 2 डब्बे फिक्स हैं हमारे घर, काले चने और हरी मूंग। ये मैं एक बार भिगोती हूँ और मुझे लगता है करीबन 1 हफ्ते तक चलता रहता है। मतलब अभी दिखाऊंगी आगे कैसे भिगोती हूँ। तो ये मूंग और चना मिक्स करके डब्बे हैं, खाली हो गए थे तो मैंने अभी रिफ़िल किया, तो सोचा दिखाऊं आपको। ये डब्बे भर के रख लिए। ये मैं किसी एक दिन भिगोती हूँ किसी भी बड़े बर्तन में, हरा मूंग और काले चने। तो जब भीग जाते हैं तो उसको भीगने के बाद मैं फ्रिज में रख देती हूँ, बड़े टिफ़िन, बड़ा डब्बा, इससे भी बड़ा डब्बा में भर के रखूँगी। तो ये जो सैंपल है कि मतलब ये लास्ट बचा है, ये मैं अभी इसलिए भिगो रही हूँ नया, ये तो कल के लिए हैं। ये जो काले चने और मूंग अभी मैंने दिखाया जस्ट ये भीगे हुए, 1 हफ्ते पहले वाले लास्ट बैच था, ये ख़त्म। सुबह में मैं 1 मुट्ठी रोज़ उबालती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए। काला चना और ये मूंग वो खाते हैं सुबह भीगा हुआ बॉइल्ड वाला। तो ये जैसे मैंने अभी कटोरदान में लिया, ये डोंगे में ज़्यादा सा सूखा वाला, इसको मैं भिगो दूंगी। सुबह ये फुल हो जाएगा भीगने के बाद, ऐसे ऊपर तक आ जाता है ना, फिर इसको धुल करके एक टिफ़िन में भर के फ्रिज में रख दूंगी। और फिर वो थोड़ी थोड़ी मुट्ठी मुट्ठी लेके सुबह में बॉईल करती हूँ। चूँकि अभी वो लास्ट टिफ़िन ख़त्म हो रहा था ना, इसलिए मैंने याद से किया। कई बार आखिरी हो जाता है फिर मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मेरे ज़्यादातर काम में मेरी जो हैबिट में है चीज़ें, जो ख़त्म होने से पहले वो काम कर लेना। कोई चीज़ ग्रोसरी ख़त्म होगी ना घर में, उससे पहले ही मैं हमेशा मंगा के रख लेती हूँ कि वो ख़त्म वाले से सिचुएशन चाहिए ही नहीं। तो अभी ये जो मलाई मैंने गरम करने रखी थी ना, वो गरम हो चुकी है, मलाई फट गई है, जैसे होती है ना पनीर निकल जाता है। तो फिर मैंने इंडक्शन बंद कर दिया और उस बर्तन को साइड में रखा। और सबसे पहले मैं बना रही हूँ दाल, जिसके लिए मैंने एक छोटे कप में दाल ली है, धुल लिया है दाल को, वॉश कर लिया और दिखाया नहीं है पर मैंने धुला है, ठीक है। कुछ कोई बोलेगा बिना धुले दाल क्यों चढ़ा रही, दाल धुल ली है। और इसमें नमक, हल्दी और मेथी दाना डाला है। 1 टमाटर के बड़े पीसेस कट करके डाले हैं, और जितनी दाल है उससे 3 गुना पानी डाला है, क्योंकि दाल फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ी सी हो जाती है। अब कुकर बंद कर दिया, सिर्फ 1 विसिल में ये दाल एकदम एकदम हलवा हो जाने वाली है। और दूसरी से पहले ही मैं इंडक्शन बंद कर दूंगी। मैं यहीं पर खड़ी हूँ इसलिए कुछ रिस्क ही नहीं है। चावल बचे हुए हैं सुबह के, मुझे पता ही था कि बचेंगे स्पेशली, और रात के खाने में मेरा और शुभम का खाना है केवल, तो इसलिए हम दाल चावल खाएंगे। दाल चावल प्रेमी लोग। आज लंच में दाल वैसे भी नहीं बनी थी, अब तो शुभम भी दाल के शौकीन हो गए हैं, तो बस लंच में दाल नहीं थी, सब्जी रोटी थी, तो अभी रात में बढ़िया दाल चावल खाएंगे गरम गरम। और गर्मियों में ऐसे रात में ना कुछ हल्का सा अच्छा लगता है खाना। तो दाल पक रही है, चावल बने रखे हैं, तो खाने का कोई मसला ही नहीं है। और इसी वजह से ये मलाई से घी भी बन जाएगा यूं ही, मतलब यूं ही, ये तो जैसे बोनस वाला काम हो जाएगा, जितनी देर खड़े होना ही है किचन में। तो ये जो दूध मलाई मैंने गरम करने रखी थी, तो वो फट चुकी थी ना, हाँ मैंने दिखाया था आपको, नीचे से बैठने लग जाता है दूध जैसे हम गरम करने रखते हैं मलाई को। तो जो फट चुका है हिस्सा, वो है पनीर। तो उसको हमने किसी भी छन्नी से छान लेना है, जिससे आप देखेंगे कि ऊपर है पूरा पनीर, नीचे है पूरा घी वाला मटेरियल। अब हम करेंगे क्या,
इस पनीर से हम पनीर भुर्जी बना सकते हैं, पनीर पराठे बना सकते हैं, पनीर सैंडविचेस बना सकते हैं। ये क्रम्बल्ड रहेगा, बहुत सॉलिड एंड थिक नहीं होगा ये वाला पनीर ना। आप सेट भी करोगे ना तो भी बहुत सॉलिड नहीं रहेगा। जब आप उसकी कोई भी रेसिपी बनाएंगे तो बिखरने से लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्रम्बल वाली बहुत सारे आइडियाज़ हैं। इसके चीले भी बहुत टेस्टी बनते हैं। कल मैं सोच रही हूँ चीले बनाऊँ, क्योंकि मैं इसी फ्रेश पनीर से आपको पनीर के पराठे दिखा चुकी हूँ, सैंडविचेस दिखा चुकी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कल पनीर का चीला बनाऊंगी बेसन के साथ। तो ये मैंने इसी डब्बे में भर के रख लिया है, क्योंकि इसमें घी से बना हुआ है तो घी वाली चीज़ें रहेंगी, तो फालतू में काहे उसको छाना छूनी करें। एक बार तो हो गया ना छन्ने वाला काम, फिर उसको पनीर मेकर में डाल के फिर वो छेद से निकाल क्या ही फ़ायदा था। इसलिए डब्बे में रखती हूँ। बाकी का जो निचोड़ निचोड़ के निकाला था घी, वो गरम करने रखा है। ये साबूदाने के पापड़ हैं, ये भी मैंने आपके साथ दिखाया था। और इनको बस प्लेट में रोज़ बालकनी में रख करके सुखा रहे हैं हम, क्योंकि हमने बनाया था रूम में। और इस बार मैंने साबूदाने के पापड़ को छत में रखने नहीं गई, इस चक्कर में ये अभी तक सूख ही रहे हैं। मतलब बालकनी में बहुत तेज़ धूप नहीं आती ना, डायरेक्टली सनलाइट अभी मिली नहीं है इनको, तो शायद ये कल तक पूरा अच्छे से सूख जाएंगे। तो फिर इनको ऐसे प्लेट में ही फैला दिया है। और ये जो घी पक रहा है इस बर्तन में, जो हमने छाना है, इसे हमने पकने दिया। पक रहा है मतलब पकने दिया क्या, पकने के लिए रखा है उसे हमने कोई परमिशन नहीं दी है एक्चुअली। और जो पनीर बनाया था उसको फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि बाहर रख के क्या फ़ायदा। तो सेम मलाई से घी भी बन रहा है और पनीर भी बन गया ढेर सारा, है ना। एक काम से दो फायदे। यहाँ पर दाल की स्टीम पूरी निकल चुकी है, दाल हमारी पक चुकी है। 8, सवा 8, 8:30 हो रहे थे करीब। तो फिर मैंने शुम से बोला कि शुम खाना खाओगे, बोला हाँ तो ठीक है, बस गरम गरम दाल चावल देती हूँ मैं। कुकर खोला, कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, पहले मिक्स कर लिया। टमाटर जो थे ना बड़े बड़े, उनको पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया, छिलका हटा लिया उनका। अब तड़के पैन में घी गरम करके जीरा, हींग, मिर्ची पाउडर और इस तड़के को डाला दाल में। कटा हुआ धनिया पत्ता पहले ही डाल दिया और मिक्स कर देंगे। ये दाल सिंपल टेस्टी, अगर सिर्फ और सिर्फ गरम गरम रोटी घी चुपड़ के और ये दाल मिल जाए, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम क्या ही खा रहे हैं, मज़ा आ जाता है खाने में। और यही गरम गरम दाल के साथ चावल। अभी दाल जैसे गरम है, चावल ठंडे हैं। मैं पूछ रही थी उससे गरम करूँ क्या, तो मना कर रहा है। अगर गरम करना होता है तो फिर मैं सुबह के चावल को हमेशा जीरा राइस बनाती हूँ। कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल के, जीरा डाल करके कुक्ड राइस को भून लो, इतना बढ़िया जीरा राइस तैयार होता है, एकदम रेस्टोरेंट वाला। एक एक दाना खिला खिला। और रात में गरम गरम दाल चावल और साथ में वो पापड़, देखा ना डब्बा लेके आया शुभम बगल में मेरे मैं दाल निकाल के चावल परोस रही थी तो धीरे से डब्बा बगल में आ गया। अब मैं हंसने लगी, शुभम मैं उठा ही रही थी वहाँ से, वहाँ रखा था ना, उसको खाने के साथ में चाहिए कुछ ना कुछ कुरकुरा। और मुझे भी पसंद है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसे ही, उसके पापा को भी पसंद है, पर नाम शुभम का रहता है खाते सब लोग हैं। और यहाँ पर जितनी देर में मतलब थाली वाली परोसी, फिर मैंने कुकर खाली किया, फिर यहाँ वहाँ क्या बर्तन वर्तन धुलने लग गई। सिंक में जो बर्तन होते हैं ना, वो मैं एक बार हाथ धोने जाती हूँ ना तो 4 बर्तन निपटा के, बगल में एक चेयर है ना हमारी डाइनिंग टेबल के बगल में, उसमें बास्केट रखा है हमारा, उसमें मैं एक 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 दो दो के रखती जाती हूँ बर्तन, क्योंकि घी के बर्तन लास्ट में होंगे और घी के चिकनाई वाले बर्तन में बर्तनों में मिक्स नहीं करती हूँ। तो मुझे पहले ही खाली करने थे। जितनी देर घी पक रहा था मैंने सिंक क्लीन कर ली, यानी बर्तन वर्तन सब साफ़ कर लिया। और जैसे ही घी पक गया है उसे छन्नी से छान लिया है। इसी डोंगे में मैं मलाई रखती हूँ, ये जो डोंगा है ना इसमें ही मलाई जमा करती हूँ फ्रिज में। तो जो कि घी भी बन गया देखो एक डोंगे की मलाई से, और फ्रेश पनीर भी बन गया। अच्छा, घी बनने के बाद मैं इस लंबे डब्बे में भर के रखती हूँ। बाकी हम घी दानी जो यूज़ करते हैं वो अलग है। और अब मैं घी में ना नमक डालती हूँ, ना हल्दी डालती हूँ, ना पान डालती हूँ, ना ही क्या डालती थी पहले मैं, कोई चीज़ और भी डालती, मेथी दाना, कुछ भी नहीं डालती। कारण क्योंकि अब ये उपवास में काम आता है, मेरा एकादशी व्रत रहता है उपवास में। तो अब मैंने ये मसला ही ख़त्म कर दिया है कि घी में क्या डाला है, इसलिए एक ही तरीके का घी बन रहा है अब। तो बस इसको लंबे डब्बे में रख दिया, वो व्रत के लिए अलग साफ़ सुथरा रहता है। और छोटी घीदानी में हम रोज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये पिटारा ये अभी नहीं धुला, ये पहले से धुल चुका था, जो सीक्रेट मैंने बताया ना, लास्ट में बस घी के बर्तन धुले और इसको यहाँ ले आई, वहाँ से चेयर से यहाँ रख दिया और यहाँ टेबल में सूख रहे हैं पापड़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।